हाय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रूली ट्विस्टेड। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने घर पे होंगे एंड सेफ होंगे। मैं श्रुति आप सबके साथ आ गई हूँ एक और वीडियो लेकर। ये वीडियो बहुत ही क्या बोलूं, इंटरेस्टिंग तो नहीं बोल सकती हूँ, बहुत ही अजीब हो रखा है क्योंकि बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रखा है। फिलहाल आप सबको पता ही होगा कि कर्नाटका में कैसे हिजाब को लेके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुका है। एंड अभी ये मध्य प्रदेश का भी हाल हो रहा है। ये वीडियो का टाइटल है मध्य प्रदेश टू बैन हिजाब इन स्कूल्स, हिजाब प्रोटेस्ट स्प्रेड इन इंडिया। अब पता नहीं इस वीडियो में क्या है, चलिए फटाफट इस वीडियो को देखते हैं एंड पता करते हैं। सो गाइस, लेट्स बिगिन द वीडियो। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। और अब तक आप अगर देखो तो हिजाब को लेकर जो कंट्रोवर्सी थी ये सीमित थी कर्नाटका तक। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये है कर्नाटका। अब क्या है कि ये कंट्रोवर्सी इंडिया के हार्टलैंड मध्य प्रदेश तक भी पहुंच चुकी है। अब रिसेंटली न्यूज़ ये आई है कि मध्य प्रदेश में भी पॉसिबल है कि इन द फ्यूचर हिजाब स्कूल कॉलेजेस में ऑल टुगेदर बैन कर दिया जाए। कर्नाटका में बाय द वे मैं आपको बता दूं स्थिति काफ़ी ख़राब हो चुकी है। वायलेंस स्टार्ट हो गया था बिटवीन स्टूडेंट्स, बिटवीन हिंदू मुस्लिम कम्युनिटीज़, और इस वजह से सेक्शन 144 इम्पोज किया गया है कर्नाटका के कुछ एरिया में। 2 दिन तक सेक्शन 144 इम्पोज किया गया है। उसके अलावा पूरे कर्नाटका में आने वाले 3 दिन तक स्कूल और कॉलेजेस बंद रहेंगे हिजाब के इशू को लेकर। तो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि जो ये इशू है ये धीरे धीरे पूरे इंडिया में फैलता जा रहा है, फ्रॉम कर्नाटका टू मध्य प्रदेश। डिस्कस करेंगे इसके बारे में, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि जब सेक्शन 144 लागू किया जाता है तब एक जगह पर किस नंबर से ज्यादा लोग असेंबल नहीं कर सकते? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन 2, 5, 10 या फिर 8। इस नंबर से ज्यादा लोग एक जगह में इकट्ठा नहीं हो सकते अंडर सेक्शन 144। आंसर करो कमेंट सेक्शन में। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ओके, सो कर्नाटका में जैसे मैंने आपको बताया हालत काफी खराब हो चुकी है। यहाँ पर आप देख पाएंगे ट्वीट है कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बसवराज जी की। ये यहाँ पर कह रहे हैं, मैं अपील करता हूँ हर स्टूडेंट को, टीचर को, मैनेजमेंट ऑफ स्कूल कॉलेजेस को पीस और हार्मनी मेंटेन करके रखिए। आई हैव ऑर्डर्ड द क्लोजर ऑफ ऑल हाई स्कूल्स एंड कॉलेजेस फॉर द नेक्स्ट 3 days। ऑल कंसर्न्ड आर रिक्वेस्टेड टू कोऑपरेट। और ये देखो एक ऐसे टाइम में करना पड़ रहा है जब कर्नाटका में, बाय द वे कर्नाटका में इशू क्या चल रहा है इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। ये सारी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी उडुपी में, जहाँ पर एक गवर्नमेंट कॉलेज में कुछ मुस्लिम फीमेल्स ने ये कहा कि ये हिजाब पहन के आएंगी। स्कूल की अथॉरिटीज ने मना कर दिया, वो हाई कोर्ट चली गई। उसके बाद जो ये डिस्प्यूट है बढ़ता गया, बाकी कॉलेजेस भी यहाँ पर इन्वॉल्व हो गए। और फिर उसके रिस्पॉन्स में ये भी देखा गया कि कई जो हिंदू स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, इन्होंने सैफरॉन शॉल यहाँ पे उड़ना स्टार्ट कर दिया, मेल फीमेल दोनों स्टूडेंट्स ने। अब इसके रिस्पॉन्स में कर्नाटका में कई कॉलेजेस हैं, इन्होंने ऑल टुगेदर हिजाब और सैफरॉन स्कार्फ्स दोनों ही बैन कर दिए हैं कैंपस के अंदर, ताकि टेंशन अभी के लिए डिफ्यूज हो जाए। मगर टेंशन डिफ्यूज होने का नाम नहीं ले रही यहाँ पर। और देखिए ये बहुत ही सैड है क्योंकि क्लियरली कर्नाटका के कॉलेजेस सिंपली अपने स्टूडेंट्स को ये कह रही है कि अपनी जो रिलीजियस आइडेंटिटी है घर छोड़ के आओ। यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हो, खुद को एजुकेट करने के लिए आते हो, आप यहाँ पर आते हैं ताकि कल को अपने लिए एक बेटर फ्यूचर क्रिएट कर पाओ, एक अच्छी जिंदगी जी पाओ। तो अभी के लिए उस पर फोकस करिए। यहाँ पर जो आपका बैकग्राउंड है, रिलीजन है, उसको इन्वॉल्व मत करिए। मगर अनफॉर्चुनेट बात है आज के समय कि इस वजह से वॉयलेंस भी हो रही है इन कर्नाटका। अब कर्नाटका के बाद जब ये प्रॉब्लम एमपी में फैलेगी तो उसके बाद पॉसिबिलिटी है कि इसका इफेक्ट आपको राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिले। क्योंकि अभी के लिए मैं आपको ये बता दूं डेमोग्राफिक्स के बारे में। कर्नाटका की टोटल आबादी है 6 करोड़ 40 लाख के आसपास, ठीक है, 6 करोड़ 40 लाख की आबादी। और 2011 के सेंसस के हिसाब से कर्नाटका में 84% आपको मिलेंगे हिंदू और करीब 12.92% है यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन के लोग। मध्य प्रदेश में सिचुएशन कंप्लीटली डिफरेंट आपको मिलेगी। मध्य प्रदेश में जो टोटल पॉपुलेशन है ये है 7 करोड़ 33 लाख के आसपास अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। और जो हिंदू पॉपुलेशन है यहाँ पर ये ऑलमोस्ट 91% ही है। मुस्लिम पॉपुलेशन रफली 6.5% है यहाँ पर। तो मध्य प्रदेश के जो स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर हैं इंदर सिंह, इन्होंने रिसेंटली ये कहा कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट विल बैन हिजाब इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इसका मतलब है स्कूल कॉलेजेस दोनों जगह मध्य प्रदेश की सरकार बहुत ही जल्द पॉसिबल है कि हिजाब को बैन कर दे। ऑलरेडी यहाँ पर मिनिस्टर कह चुके हैं
कि हिजाब स्कूल यूनिफॉर्म का पार्ट नहीं है, इट शुड बी बैंड इन मध्य प्रदेश स्कूल इंस्टीट्यूशंस। कर्नाटका में भी आप अगर देखो तो ऑलमोस्ट कहानी सेम ही लग रही है कि इवेंचुअली लॉ यहाँ पर लाया जाएगा अबाउट द ड्रेस कोड इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। और यहाँ पे प्राइमरली बात की जा रही है सेक्शन 133(2) ऑफ द कर्नाटका एजुकेशन एक्ट 1983 की, जहाँ पर ये लिखा है कि यूनिफॉर्म स्टाइल ऑफ क्लोथ्स हैज टू बी वॉर्न कंपल्सरली। और मध्य प्रदेश की सरकार ने यहाँ पर अपना स्टांस ये रखा है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एक प्रॉपर यूनिफॉर्म होनी चाहिए, एक स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड होना चाहिए, जिससे एक इक्वालिटी की फीलिंग आए कि हम सब एक है, हम सब बराबर हैं, डिसिप्लिन आए स्टूडेंट्स में। जो बात अपनी जगह काफी हद तक ठीक है। आप देखेंगे कई देश है दुनिया में, फॉर एग्जांपल यूएस है और कई वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वहाँ पर यूनिफॉर्म का कॉन्सेप्ट होता नहीं है। इंडिया में यूनिफॉर्म के कॉन्सेप्ट को स्पेशली लागू किया गया था एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, ताकि लोगों में एक सेंस आए कि कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है। नहीं तो आप इमेजिन करके देखिए, इंडिया में अगर मान लो यूनिफॉर्म सिस्टम होता है ना, जो कपड़े आपको पहने वो पहन के आ जाओ, साफ दिखता अमीर गरीब में डिफरेंस। अमीर लोगों के जो कपड़े होते हैं, अमीर बच्चों के कपड़े होते हैं, दे वुड हैव बीन कंप्लीटली डिफरेंट कंपेयर टू समवन फ्रॉम ए हम्बल बैकग्राउंड। उसके अलावा जो रिलीजियस आइडेंटिटीज हैं वो और ज़्यादा हाईलाइट होती। तो कोशिश ये की गई कि एटलीस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में सब लोग समान हो, सब लोग इक्वल हो, एक यूनिफॉर्मिटी आए। तो इसी की यहाँ पर ये लोग बात कर रहे हैं कि यूनिफॉर्मिटी पर ये लोग फोकस करेंगे। अब इस सब के बीच में देखो, मैं कहूँगा कि प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ जाएगी, इवेंचुअली सरकार को भी इसके बारे में सोचना होगा कि इससे लिटरेसी रेट भारत का इम्पैक्ट ना हो जाए। आप अगर सेंसस ऑफ इंडिया देखो 2011 का, वहाँ पे लिखा है कि इंडिया का जो लिटरेसी रेट है ये 73-74% के बीच में आपको मिलेगा। जो नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन ऑफ इंडिया है, इसने कहा था कि इंडिया का लिटरेसी रेट करीब 77.7% तक पहुंच चुका है। और वैसे आप अगर देखो मेल फीमेल के डिफरेंस में, तो क्लियरली आपको दिखेगा कि भारत में मेल ज़्यादा लिटरेट आपको मिलेंगे, फीमेल कम लिटरेट्स हैं, क्योंकि कई अभी भी दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पर फीमेल एजुकेशन पे कम एम्फेसिस दिया जाता है। एक बार को जब एजुकेशन की बात आती है तो कहते हैं कि मेल को एजुकेट करा दो। और ये प्रॉब्लम देखिए बहुत ही प्रेवलेंट देखी गई है इंडिया की रिलीजियस मिनोरिटीज में। यहाँ पर आप देख पाएंगे टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है 2020 का, यहाँ पर ये लिखा है कि जो लिटरेसी रेट है फॉर मुस्लिम्स, ये इंडिया में SC ST से भी ज़्यादा आपको खराब मिलेगा, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से भी काफ़ी खराब मिलेगा। नियरली 43% मुस्लिम्स हैं इंडिया में जो आपको इलिटरेट मिलेंगे अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डेटा। ये हाईएस्ट परसेंटेज है ऑफ इलिटरेट्स इन अ रिलीजियस ग्रुप। और इसमें भी आप खुद ही समझ सकते हैं जो इलिटरेसी की प्रॉब्लम है ये मेल्स में कम है, फीमेल्स में आपको ज़्यादा मिलेगी। तो अगर मान लो मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश के बाद बाकी स्टेट्स में भी ऐसे लॉ आ जाते हैं कि हिजाब ऑल टुगेदर बैन हो जाएगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, तो क्या इससे लिटरेसी पर इम्पैक्ट आएगा? जो मुस्लिम फीमेल्स में लिटरेसी का ऑलरेडी एक इशू हम देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू डेटा, क्या ये इशू और ज़्यादा वर्सन हो सकता है? ये भी सरकार को देखना होगा, क्योंकि देखो विमेन एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अफ्रीका में एक बहुत ही फेमस सेइंग भी है कि अगर आप एक आदमी को एजुकेट करते हो तो आप एक इंडिविजुअल को एजुकेट करते हो, मगर जब आप एक वुमेन को एजुकेट करते हो यू एजुकेट एन एंटायर नेशन, क्योंकि एक एजुकेटेड वुमेन इंश्योर करेगी कि जो उनके ऑफस्प्रिंग है, जो बच्चे हैं, वो भी प्रॉपर्ली एजुकेटेड हो। तो ये देखिए एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल निर्णय होगा। और अगेन मैं यहाँ पर ये भी कहूँगा कि अगर हिजाब यहाँ पे बैन होता है तो कल को कोर्ट में ये बात भी पूछी जाएगी, मोस्ट प्रॉब्ली ये बात रेस की जाएगी कि फिर जो सिख टर्बन होती है, जो हिंदू तिलक होता है, उसका क्या? ये क्वेश्चंस इवेंचुअली रेस किए जाएंगे एंड दे विल बी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस टू टैकल। तो लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में कि क्या आप मध्य प्रदेश के एजुकेशन मिनिस्टर की स्टेटमेंट से एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं? मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। हमेशा की तरह मैं आपको यही कहूँगा, किसी रिलीजन के अगेंस्ट स्टेटमेंट्स मत दीजिएगा। रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स। जो भी आपका पॉइंट है आप एक सभ्य भाषा में भी सामने रख सकते हैं। फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी का एक बहुत ही स्पेशल ऑफर रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, जिसके अंडर आपको सीधा फ्लैट 4500 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलता है ऑन UPSC कॉम्बो सब्सक्रिप्शन। उसके ऊपर एडिशनल 10% डिस्काउंट आपको और मिलेगा। और जो हमारी टेस्ट सीरीज है अनअकैडमी की, ये भी आपको फ्री मिलेगी अगर आप 1 साल या 1 साल से ऊपर का कोर्स परचेज करते हैं। तो सिंपली यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक UPSC CSE प्लस, इस लिंक पे क्लिक करो और यहाँ पे ये जो कॉम्बो कोर्स है ये आप कर पाएंगे परचेज, जिसके अंदर आप UPSC प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की तैयारी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए अभी आपके पास टाइम है 2-3 साल का, आराम से आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो जो 24 मंथ का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो यहाँ पर प्राइसेस लिखे हैं पे करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करो PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग। सो काफ़ी अच्छा भी डिस्काउंट चल रहा है। इफ़ यू वांट टू बाय दीज कोर्सेज, नाउ इज अ ग्रेट टाइम टू बाय देम। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।
10% डिस्काउंट। सो गाइज, ये जो डाटा प्रशांत सर ने दिया इलिटरेसी का, जो कि मुस्लिम्स में बहुत ज्यादा है ST SC से, ये एक्चुअल में इसी की वजह से इतना कंट्रोवर्सी हो रहा है, इतना प्रॉब्लम सारे हो रहे हैं, जहां तक मुझे जो लग रहा है। क्योंकि अगर इंसान एडुकेट नहीं है तो ही ऐसा हरकत हो सकता है। ऑब्वियस सी बात है, यूनिफॉर्म बना ही इसीलिए है कि हम सब इक्वल ट्रीट हो और हम सब एक जगह पे एक जैसे दिखे, सब मतलब इक्वालिटी होना चाहिए, ना कोई जेंडर में डिफरेंशिएट किया जाता है। क्योंकि एक क्लासरूम में डाइवर्स क्लासरूम होता है, जहाँ पे अलग अलग तरह के लोग आके बैठते, मतलब अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं बच्चे, चाहे वो जेंडर हो, कास्ट हो, क्रीड हो, इकोनॉमिकली हो, मतलब कोई भी आके वहां पे हम लोग एडमिशन लेके हम लोग स्कूल में पढ़ सकते हैं। तो वहां ना कोई कास्ट देखा जाता है, ना कोई रिलीजन देखा जाता है। तो यहाँ पे ये हिंदू मुस्लिम वाला क्या रोल आ गया कि हिजाब पहन के जाएंगे? नहीं, ठीक है, अगर वो लोग हिजाब पहन के जाए तो हम भगवान क्या है ये? ओ माय गॉड, मतलब इतना कंट्रोवर्सी नहीं होना चाहिए। यहाँ थोड़ा सा सेंस अपना यूज करना चाहिए। एंड मेरे हिसाब से MP में जो किया गया कि पहले ही बैन लगा देना चाहिए, सही बात है, लगा देना चाहिए हिजाब पे बैन, क्योंकि मुझे नहीं लगता दैट्स अ पार्ट ऑफ ए यूनिफॉर्म। हाँ, अगर आप वो आपके ट्रेडिशन में है एंड वो कंपलसरी है, आपके कोई बुक्स या रिलीजियस किसी बुक वगैरह में कहीं कुछ ऐसा दिया गया है, आपको कंपलसरीली करना ही है, आपको फॉलो वो ट्रेंड, तो हाँ ठीक है, वो कर सकते हैं। क्योंकि पंजाबी में भी वो चीज है कि वो टर्बन बांधते हैं एंड बिकॉज दे आर नॉट अलाउड टू कट देयर हेयर्स, तो इसी वजह से। तो लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस्लामिक धर्म में ऐसा कुछ भी है, क्योंकि मैं भी अपने स्कूल में पढ़ी हूँ, कॉलेज में पढ़ी हूँ, तो वहाँ ऐसा कहीं भी हिजाब वाली कोई मेरी मुस्लिम फ्रेंड कभी नहीं रही है। एंड वो लोग पहनती भी है तो अपने मतलब स्कूल या कॉलेज छोड़ के बाहर में कहीं बाहर गई है तभी। सो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ कंपलसरी है। पता नहीं, मुझे अगर आप सबको इस बारे में कुछ आइडिया होगा तो जरूर से कमेंट करके बताइएगा कि इस्लामिक धर्म में ये जरूरी है या नहीं। वैसे प्रशांत सर उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिए, लेकिन मुझे तो लगता है 5 से ज्यादा ही लोगों को अलाउड नहीं है सेक्शन 144 के उसमें कि गैदर करना। पता नहीं, बाकी आंसर अगर आप सबको पता है गूगल करिए, पता करिए अगर नहीं पता है तो, और मुझे कमेंट पे करके जरूर से बताएं, क्योंकि मैं अब तक गूगल करके नहीं देखी हूँ, गूगल करना पड़ेगा। क्योंकि ओमिक्रॉन हुआ था, कोरोना हुआ था, तो सेक्शन 144 ही लगा था, तो उस हिसाब से मैं वैसे ही कैलकुलेट करके बताई हूँ रेस्ट आइडिया नहीं है। सो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा है एंड इन्फॉर्मेटिव लगा है। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर से इस वीडियो को एक लाइक दे दे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि आप सबको मेरी लेटेस्ट एंड अपडेटेड नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वैसे इस वीडियो का लिंक आप सबको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और साथ ही मेरा इंस्टाग्राम ID बगल में भी पार हो रहा होगा, तो जरूर से जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले। और आपके पास कोई सजेशन होगा वीडियोस रिलेटेड, या आपके पास कोई रिकमेंडेशन होगा, तो जरूर से मुझे कमेंट करके बताएं। और मिलती हूँ आप सबसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।